हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दिल्ली डाइट एडमिशन 2023 के बारे में। अगर आपको दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना है तो इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न और कितनी सीट्स हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसीजर कैसा रहता है, वो सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार डाइट के फॉर्म कब से निकलते हैं। तो दिल्ली डाइट के जो एडमिशन फॉर्म रहते हैं दोस्तों, वो आपके क्लास 12 का जब रिज़ल्ट आता है उसी टाइम निकलते हैं। वैसे लास्ट ईयर क्लास 12 के रिज़ल्ट से थोड़ा पहले निकल गए थे, लेकिन जनरली यही देखा जाता है कि जब भी क्लास 12 का रिज़ल्ट आता है उसी के आसपास फॉर्म निकलते हैं। तो आप लोगों के जो एडमिशन फॉर्म हैं, मान लीजिए अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं क्लास 12 के, तो जून जुलाई तक रिज़ल्ट आता है, तो उसी टाइम अराउंड जून या जुलाई के टाइम पर आपके जो एडमिशन फॉर्म हैं वो रिलीज़ होते हैं। दोस्तों, दिल्ली डाइट जो कोर्स है वो आपका 2 साल का फुल टाइम रेगुलर कोर्स कंडक्ट करवाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप सीटेट का पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या इवन प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सब्जेक्ट कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करो आफ्टर सीटेट, उसके बाद भी जो KVS या DSSB के एग्ज़ाम्स रहते हैं या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके जो भी नॉर्म्स हैं वो आप फुलफ़िल कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाते हो एज अ प्राइमरी लेवल टीचर। दोस्तों, दिल्ली डाइट का जो कोर्स है ये आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं। अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली के अंदर, जैसे केशवपुरम में हो गया या करगरडोमा में हो गया, पीतमपुरम में हो गया, अंसारी रोड दरियागंज में हो गया, या RK पुरम में हो गया, या दिलशाद गार्डन में हो गया। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, टोटल आपके 9 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली डाइट के, जिसमें टोटल 1040 सीट्स हैं। अगर आप उर्दू या पंजाबी सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो पंजाबी सब्जेक्ट के लिए दिल्ली डाइट करगरडोमा में 20 एक्स्ट्रा सीट्स हैं, और अंसारी रोड दरियागंज में उर्दू स्टूडेंट के लिए, उर्दू जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उनके लिए 20 एक्स्ट्रा सीट्स हैं। दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं ये, इसमें आप नंबर ऑफ़ सीट्स भी देख सकते हो पर इंस्टीट्यूट। 150 सीट्स आपकी केशवपुरम वाले कैंपस में है, और जो आपका राजेंद्र नगर वाला कैंपस है यहाँ पर भी 150 सीट्स हैं। इसके अलावा भी ओवरऑल या फिर आप इंस्टीट्यूट वाइज सीट्स भी दे सकते हो, किसी किसी में 50, किसी किसी में 100 सीट्स हैं। टोटल 1040 सीट्स हैं दिल्ली डाइट के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। ठीक है, 9 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा कुछ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी हैं, जिसको आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हो। इसमें आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो गया, या BRMT कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो गया, या भवंस लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो गया KG मार्ग में। तो अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू दिल्ली डाइट एंट्रेंस एग्ज़ाम। टोटल प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो 25 कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं और 9 कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हैं। जिसकी सीट्स की थोड़ी बात करेंगे आगे वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों। अ कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द बिलो मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें यह है कि अगर आप DLED कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या CBSE से क्लास 12 पास आउट होना आपका कंपलसरी है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो क्लास 12 में चाहिए वो 50 चाहिए एग्रीगेट। फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ 10+2 बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज विल बी कंसिडर। यानी कि क्लास 12 में बेस्ट 5 सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ऐसे कैंडिडेट को जो SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए जो क्लास 12 की रिक्वायरमेंट है वो 45% हो जाती है। अगर आप अब डाइट में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप उर्दू सब्जेक्ट दरियागंज वाले इंस्टीट्यूट में या पंजाबी सब्जेक्ट करगरडोमा वाले इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हो तो याद रखिएगा वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने क्लास 10th और 12th दोनों में पढ़ी होनी चाहिए, तो ही आप उन लैंग्वेजेस के लिए एलिजिबल होगे। दोस्तों, आपको फिज़िकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है MBBS डॉक्टर के थ्रू, वो भी आपका एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पर डाइट वाले मांगते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 24 ईयर होनी चाहिए।
2023 में आप एडमिशन लोगे तो 30 सितंबर 2023 तक मैक्सिमम एज आपकी 24 साल होनी चाहिए। इसमें 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेट को जो SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं। रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों, 85% सीट्स ऐसी रहती हैं जो उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं जिन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन दिल्ली के किसी स्कूल से करी है। ठीक है, दिल्ली के किसी स्कूल से करी है, उनके लिए 85% सीट्स रिज़र्व हैं और बाकी की 15% सीट सभी के लिए ओपन है जिन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो आउटसाइड दिल्ली से करी है। ठीक है, एक बात याद रखना, नो नीड ऑफ सबमिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाय एनी कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी मेंशन अबव। यानी कि आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपने स्कूल दिल्ली से करा हो या नहीं करा हो, बट ये रिजर्वेशन आप पर लागू होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हो, दिल्ली से आते हो या फिर आउटसाइड दिल्ली की कैटेगरी में आते हो। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पे सीट्स का कुछ रिजर्वेशन लिखा गया है, जैसे जनरल वालों को कितनी रहती हैं, OBC SC ST, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रोस्पेक्टस इसका आप चाहो तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, 2022 का प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हो, या फिर आपकी मर्ज़ी है 2023 का भी प्रोस्पेक्टस का आप वेट कर सकते हो, कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का हमने आपको अभी 1040 सीट्स बताया था, उसको डिवाइड कर लीजिएगा जो भी कैटेगरी वाइज हैं, रिजर्वेशन आउटसाइड दिल्ली या दिल्ली वालों के लिए। और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट में टोटल 1900 सीट्स हैं। अब ये 1900 सीट्स डिवाइडेड रहेंगी आपकी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन ऑफ दिल्ली या फिर आउटसाइड दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं उसमें टोटल 1900 सीट्स हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे कैंडिडेट जो OBC कैटेगरी से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर का ऑब्वियसली सर्टिफिकेट चाहिए होगा उनको। एक बात याद रखना, आप अगर 2023 के लिए अप्लाई करोगे तो आपका OBC का सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे ये 2022 का प्रोस्पेक्टस है तो इसमें इन लोगों ने 30 जून 2021 के बाद का इशू किया हुआ मांगा था, तो याद रखिएगा आपका OBC का सर्टिफिकेट 30 जून 2022 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए अगर आप 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हो। कॉन्सिक्वेंटली आप आगे जिस भी ईयर के लिए अप्लाई करोगे तो इसके अकॉर्डिंग चलिएगा। एडमिशन प्रोसीजर की, एडमिशन प्रोसीजर दोस्तों आपके एंट्रेंस के थ्रू होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में एंट्रेंस होता है। कंप्यूटर बेस्ड मोड का जो एंट्रेंस रहेगा इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के। मीडियम जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द टेस्ट टू टेक एडमिशन। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी और ऑब्वियस सी बात है एडमिशन टेस्ट में अपियर होना, उसको क्लियर करना ज़रूरी है, जो भी कट ऑफ बनती हैं तो ही आपका इसमें एडमिशन रहेगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के डिटेल सिलेबस की बात करें, 10 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, जिसमें आप देख सकते हो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल पर्सनालिटी, या फिर इसमें आप देखो कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स और प्राइज़ अवार्ड्स, इन सबसे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस रहेंगे। सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, यहाँ पे आप टॉपिक्स देख रहे हो इसको रीड आउट कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन, जिसमें पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह, और ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया हमने। जनरल साइंस के इसमें फिज़िक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और मैथमेटिक है, इसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी है 10 मार्क्स का, वो रहेगा। ठीक है, और जनरल मेंटल एबिलिटी है 30 मार्क्स की, वो रहेंगी। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी आपका 10-10 मार्क्स का है, वो रहेगा। इस तरीके से आपके टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे। केमिस्ट्री 10 मार्क्स, ये जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के एक साथ नहीं दिया, इन लोगों ने अलग अलग कर दिया, बट कोई बात नहीं। केमिस्ट्री 10 मार्क्स की है और फिर बायोलॉजी 10 मार्क्स की है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये डिटेल सिलेबस है और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों दिल्ली और NCR में ही होगा और फीस 500 रुपये होगी फॉर्म की, यानी एडमिशन फॉर्म की या एंट्रेंस फॉर्म जो भी आप बोलो। रिज़र्व वालों के लिए 250 रुपये फ़ीस है। अगर आप DLED और DPSC दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 1000 रुपये फ़ीस लगेगी और 500 रुपये फ़ीस आपकी रिज़र्व वाले कैंडिडेट्स के लिए लगेगी। फॉर्म वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही भरना है। ऑनलाइन फॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है आपका
जो प्रेफरेंस होते हैं डाइट्स वगैरह के वो देना, तो वो बिल्कुल केयरफुली आपको देने होंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आप जब फॉर्म भरते हो तो उस टाइम आपको डाइट का प्रेफरेंस देना होता है। फिर आपका अब ये डेट्स पर नज़र मत डालना है, 2022 की डेट्स हैं तो इसको इग्नोर करो, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो समझिए। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको डाइट वगैरह का प्रेफरेंस देना पड़ता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप वो प्रेफरेंस दोगे। फिर जब आपका एंट्रेंस हो जाता है, उसका रिज़ल्ट आ जाता है आपके पास, उस रिज़ल्ट के आने के बाद जो डाइट है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है एडिटिंग का। आप अपने प्रेफरेंस में एडिटिंग कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है आपका जब रिज़ल्ट आया, आपका स्कोर आया एंट्रेंस का, उस स्कोर के बेसिस पर अगर आप अपना प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हो तो वो अलाउ करता है। तो उसके लिए अलग से शेड्यूल आता है वेबसाइट वगैरह पर, या जो भी आपका लॉगिन पोर्टल होता है वहाँ पर आपको चेक करते रहना होता है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। की बात हो रही है दोस्तों, फ़ीस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की 1 साल की फ़ीस 12 से 15 हज़ार के बीच होगी, जो कि क्वार्टरली पे करनी होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फ़ीस 37,500 रुपये है 1 साल की, जो कि क्वार्टरली पे करनी होती है। ठीक है, तो इसको आप कंसिडर करोगे क्वार्टरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, तो लगभग 3,500 से 4,000 के बीच फ़ीस बैठेगी, थोड़ी ज़्यादा भी बैठ सकती है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फ़ीस 9,000 से ज़्यादा बैठेगी क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में आपको फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ीस अलग रहती है आपकी 1100 रुपये, वो आप उसके अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। ठीक, तो यही सब था दोस्तों दिल्ली डाइट एडमिशन्स के बारे में। बाकी डिटेल वीडियो में एक और बनाऊँगा कि जब आपका एडमिशन सीट लिस्ट में नाम आता है उसके बाद क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत है, तो उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब फॉर्म निकलेंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।